आज के इस वीडियो में हम 14 नवंबर से 20 नवंबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें कमेंट पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। द्विवर्षीय प्रशिक्षण युद्धाभ्यास शक्ति 2021 का 6वां संस्करण भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ है। शक्ति 2021 अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अर्ध शहरी इलाके के आलोक में आतंकवाद विरोधी अभियान पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा। टॉप युद्ध अभ्यास करंट अफेयर्स रिवीजन। अजय वरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित हुआ है। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित हुआ है। संयुक्त सागर नौसेना अभ्यास 2021 रूस और चीन के बीच हुआ है। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला विश्व योगासन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत की आबादी के 75 साल पूरे होने पर पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन जून 2022 में होगा। इसकी मेजबानी भारत करेगा और योगा को खेलो इंडिया गेम्स में भी शामिल किया जाएगा। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन का गठन किया जो योग के जरिए फिटनेस, प्रतियोगिता, विकास और स्वस्थ रहने की संस्कृति स्थापित करना चाहता है। राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेनियल ब्रहन। स्पेनिश जर्मनी अभिनेता डेनियल ब्रुहन को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। सद्भावना राजदूत के रूप में वह भूख के मुख्य चालकों के बारे में सूचित करेगा। भूख के कारण मूल और तत्काल जरूरतों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र WFP के प्रयासों का प्रदर्शन करेंगे। वह जीरो हंगर वाली दुनिया के मिशन में शामिल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय रोम, इटली में है। कार्यकारी निदेशक डेविड बीसली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रमोद चंद्र मोदी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। प्रमोद चंद्र मोदी डॉक्टर परशुराम पट्टाभी केशव चरायू की जगह लेंगे। राज्यसभा स्टैटिक जीके। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक होते हैं। राज्यसभा की सीटों का आवंटन राज्यों में जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। राज्यसभा में चुनाव 2 वर्ष पश्चात होता है। वह राज्यसभा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आजादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है।
इस ऐप पर भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध होगी। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों जगह उपलब्ध होगा, जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव के तहत होने वाली सभी तरह के कार्यक्रम और गतिविधियों की विस्तृत जानकारी मिलेगी। साल 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव इसी को मनाने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। केंद्रीय सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान को नरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सत्यनारायण प्रधान राकेश अस्थाना की जगह लेंगे। नरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया पुस्तक को त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वें हुनर हाट 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 32वें हुनर हाट का आयोजन किया गया है। 32वें हुनर हाट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर मनसुख मांडविया के अनुसार देश के स्वदेशी दस्तकारों और शिल्पकारों की कला और शिल्प को बढ़ावा देने, प्रोत्साहन करना तथा सम्मान करना बहुत आवश्यक है। देश भर में छिपी कला और शिल्प को हुनर हाट के माध्यम से पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी पनडुब्बी वेला को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट 75। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी वेला की सौगात मिली है। प्रोजेक्ट 75 के स्कॉर्पियन क्लास में 6 पनडुब्बी शामिल हुई। ये सभी पनडुब्बी मेड इन इंडिया हैं। अब तक जितनी भी पनडुब्बी इस प्रोजेक्ट के तहत बनी है, उन्हें मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में बनाया गया है। इसका फ्रांस में मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ समझौता है। बेला पनडुब्बी को बनाने की शुरुआत 6 मई 2019 को हुई थी। नौसेना के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नेवी। इसको मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया देशों के बीच हुआ है। INS कनराज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह पनडुब्बी है। विश्व निमोनिया दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 नवंबर। विश्व निमोनिया दिवस 2021 12 नवंबर को मनाया गया है। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक संक्रमण है, जिसके कारण फेफड़ों द्रव या मवाद भर जाता है। इस गंभीर बीमारी के प्रति लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की और इसकी गंभीरता उजागर करने के उद्देश्य को लेकर इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव स्थल, सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। देश में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड ने सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव स्थल, सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है। उत्तराखंड के बारे में जानकारी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के पड़ोसी देश तिब्बत और नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 60वीं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व मुख्यतः 2 गुटों, साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका के मध्य बटा हुआ था।
उपनिवेशवाद के स्वतंत्र देशों ने स्वयं को दो समूह से दूर रखते हुए एक समूह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य नवीन देशों के हितों की सुरक्षा करना था। गुटनिरपेक्षता की ओर पहला अहम कदम बुडुंग सम्मेलन के मध्य से उठाया गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण, साम्राज्यवादी और उपनिवेशवाद का विरोध, मानवाधिकारों की रक्षा करना, शीत युद्ध में युद्ध की त्याग करना, सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी, रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। 2017 में उत्तर प्रदेश में कोई मेट्रो नहीं थी। अब गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाद कानपुर 5वां शहर बन गया है जहां मेट्रो चलेगी, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 5 जिलों में मेट्रो सेवा है। भारत का पहला करंट अफेयर्स रिवीजन, देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को IIT मद्रास संस्थान ने विकसित किया है। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य असम है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को मुंबई से विशाखापट्टनम तक शुरू किया है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली भारतीय महिला कृति करंत है। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा। विवेक सागर प्रसाद को टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निंगोबाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलोर टेक समिट 2021 में शामिल होने वाले 3 देश कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बेंगलोर टेक समिट 2021 में शामिल होने वाले 3 नए देश संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम हैं। इस सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक के बेंगलोर शहर में होगा। टॉप सम्मेलन करंट अफेयर्स रिवीजन, छठे पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी रूस देश ने की है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत देश करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत देश करेगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण करेंगी। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की 2021 की मेजबानी भारत देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनशैकलिंग इंडिया हार्ड ट्रूथ एंड क्लियर चॉइस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अनशैकलिंग इंडिया हार्ड ट्रूथ एंड क्लियर चॉइस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल पुस्तक को सलमान अनीस सौज और अजय छिब्बज ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, DRDO। चीन की तेजी से बढ़ती ड्रोन सेना से निपटने के लिए भारत ने अपने ब्रह्मोस को अंतिम रूप देना तेज कर दिया है। DRDO ने रुस्तम 2 ड्रोन विमान के ऑटोमेटिक उड़ान और लैंडिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। भारत के इस ड्रोन विमान को गगन सैटेलाइट सस्ता दिखा रहा था। रुस्तम 2 ड्रोन विमान लंबी दूरी तक खुफिया निगरानी करने में सक्षम है। इसमें आधुनिक रडार लगे हैं। DRDO के बारे में जानकारी, DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म My11 सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद सिराज। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म My11 सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज बने हैं। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर के नाम करंट अफेयर्स रिवीजन, स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास की नई
वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी है। भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने हैं। फ्लोब्रिज नियोबैग के नए ब्रांड एम्बेसडर मनोज बाजपेयी बने हैं। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के नए ब्रांड एम्बेसडर इम्तियाज अली बने हैं। किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ की नई ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश COP 28 सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। COP 26 सम्मेलन 2021 का आयोजन स्कॉटलैंड में हुआ है। COP 27 सम्मेलन 2020 का आयोजन मिस्र में होगा और COP सम्मेलन 2023 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में होगा। COP इसका फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, जिसका गठन वर्ष 1994 में किया गया था। COP UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। पहला COP सम्मेलन 1995 में बर्लिन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14 नवंबर। डायबिटीज यानी मधुमेह आजकल एक बेहद आम बीमारी बन गई है। हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक हर साल डायबिटीज के 40 लाख मरीजों की मौत हो जाती है। इस बीमारी को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना बेहद आवश्यक है। लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए हर साल विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। कल्पथी रथ महोत्सव केरल राज्य में मनाया गया है। 10 दिन तक चलने वाला यह त्योहार हर साल नवंबर के महीने में मनाया जाता है। टॉप 5 महोत्सव, बुथुकम्मा उत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। ओणम त्योहार केरल राज्य में मनाया गया है। नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन मणिपुर में मनाया गया है। सोलंग त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोगों को कानूनी सलाह और परामर्श देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए आम लोग को कानूनी मदद में दी जाएगी। यह ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने के लिए वकीलों के पैनल से जोड़ेगा। आम लोगों को वकीलों के माध्यम से कानूनी परामर्श दिलाने, उनकी मदद करने और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस मोबाइल ऐप को तैयार किया गया है। टॉप मोबाइल ऐप, माई पार्किंग्स ऐप अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। फिशबिल वाले यह असम का में लॉन्च हुआ है। प्रकृति मोबाइल ऐप भारतीय जीवन बीमा LIC ने लॉन्च किया है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप का अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिमल पटेल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर बिमल पटेल को संयुक्त राष्ट्र में कड़े मुकाबले में 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित किया गया है। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। टॉप नियुक्तियां, राज्यसभा के नए महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी बने हैं। केंद्र औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक शीलवर्धन सिंह बने हैं। मिजोरम की नई मुख्य सचिव रेणु शर्मा बनी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महासचिव अतुल करवाल बने हैं। भारत के नए नौसेना प्रमुख R हरि कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नवंबर 2021 को आदिवासी समाज के नायक और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 146वीं। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के रांची में हुआ था। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की।
आदिवासी बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं। क्रांतिकारी बिरसा का अंग्रेजों के खिलाफ नारा था, रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नवंबर 2021 को झारखंड ने 21वां स्थापना दिवस मनाया है। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को झारखंड ने 21वां दिवस मनाया है। टॉप राज्यों के स्थापना दिवस, बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 है। गोवा का स्थापना दिवस 30 मई 1987 है। तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून 2014 है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 है और आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने केसर ए हिंद को राज्य तितली घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। केसर ए हिंद एक बड़ी और चमकीले रंग की तितली है। यह चीन में पाई जाती है। अब इसे अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली के रूप में स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। भोपाल में देश के पहले वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। बदलेगा ये नाम करंट अफेयर्स रिवीजन। फेसबुक कंपनी का नाम मेटा हो गया है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। फैजियाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट हो गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूस। सुरक्षा के मोर्चे पर भारतीय सेना और भी ज्यादा मजबूत हुई है। भारतीय सेना को रूस ने नई ताकत मिल गई है। रूस ने भारत को सतह से हवा में मार करने वाली घातक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है। S-400 सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 400 किलोमीटर तक की सीमा के भीतर आने वाले दुश्मन के विमान, मिसाइल और यहाँ तक कि ड्रोन को भी तबाह करने में सक्षम है। इसकी ट्रैकिंग क्षमता करीब 600 किलोमीटर है। इस सिस्टम को लगभग 400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को छिपे हुए हथियार हवा में तबाह करने की क्षमता तैयार है। रूस के बारे में जानकारी, रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मुश्तिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की सबसे लंबी नदी का नाम नीना है। रूस की सांसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। कंगारू टीम पहली बार T20 वर्ल्ड चैंपियन बनी है। आयोजित स्थल यूएई और ओमान। इसका 7वां संस्करण था। फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था। उपविजेता न्यूजीलैंड। आईसीसी के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। विश्व में जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं उन्हें आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1919 को हुई थी। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14 नवंबर। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1989 को हुआ था। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों, देखभाल और शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2021 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंगला उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय। वंगला को 100 ड्रम का त्योहार भी कहा जाता है। यह एक किसानी त्योहार है। यह त्योहार गरोस जनजाति का एक फसल के बाद त्योहार है जो हर साल गरोस के सूर्य देवता सरजोंग को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो फसल के मौसम के अंत का भी प्रतीक है।
मेघालय के बारे में जानकारी। मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक है। मेघालय के मुख्यमंत्री कनराड संगमा है। मेघालय के मुख्य न्यायाधीश रंजीत बी मोरे हैं। मेघालय का पड़ोसी राज्य असम है। मेघालय के पड़ोसी देश बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला ऑडिट दिवस कब मनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 16 नवंबर। ऑडिट का पहला संस्करण सीएजी की संस्था की ऐतिहासिक उत्पत्ति और शासन पारदर्शिता और जवाबदेही में इसके द्वारा किए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व उपराज्यपाल जीसी मुर्मू भारत के सीएजी के रूप में कार्यरत थे। वहां भारत के 14वें सीएजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नवंबर 2021 को यूनेस्को ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 75वां। 16 नवंबर 2021 को यूनेस्को ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बीबीएस लक्ष्मण। बगीरापुरम वेंकट साई लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला खाद्य संग्रहालय किस राज्य में खुला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तंजावुर, तमिलनाडु। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में भारत के पहले खाद्य श्रृंखला का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया है। वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाने के मकसद से किसान के उत्पाद को दुनिया तक पहुंचाने के लिए गुणवत्ता और उत्पादकता के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से इस खाद्य संग्रहालय का निर्माण किया गया है। विश्व का पहला 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। सैटेलाइट फोन से लॉन्च होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल पार्क है। हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला पहला जिला कन्नौर है, हिमाचल प्रदेश में। देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा श्रीनगर में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेटर हैं और ये किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। टॉप ब्रांड एम्बेसडर दो करंट अफेयर्स रिवीजन, केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर पीआर श्री राजेश हैं। विस्की ब्रांड जॉनी वॉकर के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर टिम फिलिप्स जॉनहसन है। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज हैं। केरल खादी प्राकृतिक पेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी हैं। आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु और मिशेल ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साओ पाउलो ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन। साओ पाउलो ग्रेट प्रिक्स को पहले ब्राजीलियाई ग्रेट प्रिक्स के नाम से जाना जाता था। ग्रेट प्रिक्स एक तरह का F1 कार रेस है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के रेसर हैं और ब्रिटेन के रहने वाले हैं। टॉप ग्रेट प्रिक्स, तुर्की ग्रेट प्रिक्स को 2021 वल्टेरी बोटास ने जीता है। इटालियन ग्रेट प्रिक्स को डेनियल रिचार्डो ने जीता है। यूनाइटेड स्टेट ग्रेट प्रिक्स को मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। डच ग्रेट प्रिक्स को मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। रूसी ग्रेट प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डेविड वार्नर। आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर बने हैं। आईसीसी टी20 स्टैटिक जी के आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है।
आईसीसी टी20 विश्व कप की मेजबानी यूएई ओमान में हुई थी। आईसीसी टी20 विश्व कप 7वां संस्करण था इसका। आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 का फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां वार्षिक किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2021 किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। दिल्ली के दो किशोर भाइयों वाहन और नव अग्रवाल ने घरेलू कचरे को रिसाइकलिंग करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 17वां वार्षिक किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज जीता है। टॉप पुरस्कार, नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से हरि शर्मा को सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। बुकर प्राइज 2021 से डेमन गेलगट को सम्मानित किया गया है। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता प्रभु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 16 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र हर साल 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति के साथ साथ सामंजस्य कामयाब करना और संस्कृतियों व समुदाय में आपसी समझ को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोचमपल्ली तेलंगाना। पोचमपल्ली तेलंगाना के गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक चुना गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 2 दिसंबर को मैड्रिड, स्पेन में UNWTO महासभा के 24वें सत्र के अवसर पर दिया जाएगा। टॉप पुरस्कार, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय सुरेश मुकुंद हैं। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6वां मैन ऑफ द मैच ईयर अवार्ड जॉर्डन क्लर्कसन को दिया गया है। इंडिया बायो डायबिटीज अवार्ड 2021 साजी NM को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 नितिन राजेश जेदी विंड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नवंबर 2021 को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 13वीं। शेर ए पंजाब के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 2021 को 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को मेगा में हुआ था। वहीं इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। लाला लाजपत राय के प्रसिद्ध नाम पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चीन ने दुनिया भर में शीर्ष हासिल करते हुए अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया की कुल संपत्ति का लगभग 1/3 हिस्सा चीन के पास है। 20 साल में इसकी संपत्ति 7 खरब डॉलर थी जो 120 खरब डॉलर हो गई है। चीन के बारे में जानकारी, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की करेंसी रेनयाबी युआन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यरक्सी नदी है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रानीखेत, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रानीखेत में 2 एकड़ क्षेत्र में फैला भारत का पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस संरक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य घास प्रजाति के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना और क्षेत्र में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना है। उत्तराखंड के बारे में जानकारी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और घेंसोर है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं।
उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार पोर्ट होटल को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। भारतीय रेलवे की तरफ से पहली बार पोर्ट होटल को लॉन्च किया गया है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर अपनी तरह का पहला पोर्ट होटल खोला गया है। इस पोर्ट होटल में ठहरने के लिए 12 घंटे के लिए 999 रुपये और 24 घंटे के लिए 1999 रुपये का पेमेंट करना होगा, जहां वाईफाई, टीवी, एक छोटा लॉकर, आईना और रीडिंग लाइट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पोर्ट होटल क्या होता है? पोर्ट होटल में कई छोटे बिस्तर वाले कैप्सूल होते हैं, जहां यात्रियों को रात भर ठहरने के लिए किफायती अवसर प्रदान करता है। भारत का पहला करंट अफेयर्स रिवीजन, देश के पहले ग्रेन एटीएम का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी। भारत का पहला उच्च न्यायालय जिसे अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, वह गुजरात उच्च न्यायालय है। भारत की पहली पॉड टैक्सी नोएडा में चलेगी। देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र आईआईटी कानपुर संस्था ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय फुटबॉल को समर्थन और बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है। इसकी टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एम मुकुंदन। लेखक एम मुकुंदन ने अपनी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए साहित्य के क्षेत्र में 2021 जेसीबी पुरस्कार जीता है। जेसीबी पुरस्कार क्यों दिया जाता है? यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत किसी भारतीय लेखक की उत्कृष्ट गल्प रचना के लिए हर साल 25 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुख इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी देवाशीष मुखर्जी। द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुख इंडिया पुस्तक को देवाशीष मुखर्जी ने लिखा है। टॉप बुक चरण के ऑथर जंगलनामा पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है। माय एनकाउंटर इन पार्लियामेंट पुस्तक को भाल चंद्र मंगेकर ने लिखा है। आ प्रॉमिस लैंड पुस्तक को बराक ओबामा ने लिखा है। माय लाइफ माय मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को रामचंद्र गुहा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने घर में राशन उपलब्ध कराने के लिए दुआरे राशन योजना का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी महत्वाकांक्षी योजना द्वारे राशन योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत राशन डीलर राज्य के राशन कार्ड धारकों के घर जाकर राशन की डिलीवरी करेंगे। राशन डीलर घर के 500 मीटर के दायरे में अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे और ग्राहकों को राशन वाहन से राशन लेना होगा। पश्चिम बंगाल के करीब 10 करोड़ लोगों को सीधा लाभ होगा। उन्हें राशन की दुकान घंटों तक नहीं लगना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़, कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 17 नवंबर। भारत में मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 17 नवंबर को मिर्गी फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवंबर का महीना राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह के रूप में भी मनाया जाता है। मिर्गी मस्तिष्क का एक पुराना विकार है जो लक्षण आवर्तक धीरे या फिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सौरव गांगुली। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
सौरभ गांगुली अनिल कुंबले की जगह लेंगे। टॉप नियुक्तियां, इंडियन पोर्टल ग्लोबल लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक आलोक शर्मा बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार अमित खरे बने हैं। रेटिंग एजेंसी ICRA के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनाथ कृष्णन बने हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष प्रियंका कनुंगे बने हैं। दूरसंचार विभाग के नए सचिव के राजा रमन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेता सलमान खान को किस राज्य की सरकार ने कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अभिनेता सलमान खान को महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है। टॉप ब्रांड एम्बेसडर, किचनवेयर ब्रांड वंडरशेफ की नई ब्रांड एम्बेसडर कीर्ति सेनन बनी है। भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने हैं। राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर अवनी लखेरा को बनाया है। क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन DCX के नए ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास के लिए देश का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने गुरुग्राम में देश के पहले बिजनेस फिशरिंग इन्क्यूबेटर का उद्घाटन किया है। यह देश का मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास के लिए यह मील का पत्थर है। भारत का पहला करंट अफेयर्स रिवीजन, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फेरिस्टा बेंगलोर में स्थापित किया गया है। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर हारमन 75 कबीरा मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दर्शन दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 18 नवंबर। विश्व दर्शन दिवस हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 2021 में यह दिन 18 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस 2002 में यूनेस्को द्वारा प्रमुख समकालीन मुद्दों पर दार्शनिक विश्लेषण, अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, ताकि मानवता के सक्षम आने वाली चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ एयर द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। IQ एयर द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली बना है। टॉप 3 के नाम, पहले पे दिल्ली है भारत में, दूसरे पे लाहौर पाकिस्तान, तीसरे पे सोफिया बुल्गारिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोरी नारी वतनाबे। अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के फिर से अध्यक्ष मोरी नारी वतनाबे बने हैं। अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन। इसकी स्थापना 23 जुलाई 1881 में हुई थी। मुख्यालय लुसेर्न स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष मोरी नारी वतनाबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किसे भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेट नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोम्बी शार्प। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोम्बी शार्प को भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। UN के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके सदस्य देश 193 हैं। इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक रिश्वतखोरी सूची 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 82वें। व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाले वैश्विक इंडेक्स में इस साल भारत 5वें पायदान नीचे खसककर 82वें नंबर पर आ गया। पिछले साल यह 77वें स्थान पर था। टॉप 3 के नाम, पहले पे डेनमार्क, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2 दशक से भी अधिक समय के बाद बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता की वापसी होगी, जब देश 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। ICC के बारे में जानकारी, विश्व में जितने भी मैच होते हैं उसे ICC रेगुलेट करता है। ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद।
आईसीसी की स्थापना 15 जून 1919 को हुई थी। मुख्यालय दुबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। ये न्यूजीलैंड देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 18 नवंबर। भारत में हर साल 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य औषधि रहित चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, जिसे प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। यह प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दिनेश के पटनायक को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।